यूट्यूब नगरवासियों, स्वागत है आपका अमेजिंग सर यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बात की थी, गद्य पद के विकास और इतिहास के बारे में 10 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके लिए आपको गद्य पद के सभी लेखक और कवियों के नाम और उनकी रचना तैयार करनी होती है। इसके अलावा गद्य पद के सभी युगों के 4-4 प्रमुख लेखक या कवि और उनकी प्रमुख रचनाओं को कंठस्थ करना है। इसके लिए सभी विधाओं को और उनके प्रमुख लेखकों और कवियों को अच्छे से याद कर लेना है। उसके अलावा कुछ पत्रिकाएं और उनके संपादक भी तैयार कर लेने हैं। अगर ये सब आप तैयार नहीं कर पाए हैं तो टेंशन ना ले। आज हम आपको क्वेश्चन बैंक, 10 ईयर्स अनसॉल्व और पूर्व वर्ष में पूछे गए बोर्ड पेपर से ढूंढ के लेकर आए हैं 500 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो चलो देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति निबंध के लेखक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन ए सही है। तितली के रचनाकार है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन ए सही है। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन ए सही है। क्या भूलूं क्या याद करूं किस साहित्यकार की आत्मकथा है? हरिवंश राय बच्चन जी की है, ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में प्रसिद्ध कहानीकार है, सबसे प्रसिद्ध कहानीकार मुंशी प्रेमचंद है, ऑप्शन ए सही है। ललित लाराम किसका ग्रंथ है? मतीराम का, ऑप्शन सी सही है। रीति काल का नाम श्रृंगार काल है, ऑप्शन सी सही है। साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? मैथिली शरणगुप्त, ऑप्शन ए सही है। फिर प्रश्न है, प्रगतिवादी कवि है, ऑप्शन दिया गया है नागार्जुन, दिनकर, रामविलास शर्मा, फिर है ये सभी। तो इसमें तीनों के तीनों प्रगतिवादी कवि हैं, इसलिए ऑप्शन डी ये सभी सही है। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद का प्रारंभ हुआ 1943 ईस्वी में, ऑप्शन बी सही है। फिर प्रश्न है, मित्रता निबंध के लेखक है कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन ए सही है। मुंशी प्रेमचंद की रचना है तो सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद की रचना है, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, मेरी कॉलेज डायरी के लेखक कौन है? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, ऑप्शन ए सही है। प्रसिद्ध संस्मरण लेखक है महादेवी वर्मा, ऑप्शन ए सही है। फिर है, आकाशदीप की रचना विधा है, आकाशदीप कहानी है, ऑप्शन ए सही है। फिर है, भक्ति काल की रचना है तो सभी दिए गए ऑप्शन में विनय पत्रिका तुलसीदास द्वारा रचित है और ये भक्ति काल के कवि हैं, तो ऑप्शन बी सही है। भूषण किसका अवधारक कवि है? रीतिबद्ध, ऑप्शन ए सही है। फिर प्रश्न पूछा गया है, सीढ़ियों पर धूप के रचयिता है रघुवीर सहाय, ऑप्शन ए सही है। फिर है, चिदम्बरा के रचयिता कौन है? सुमित्रा नंदन पंत है, ऑप्शन बी सही है। फिर है, संसद से सड़क तक के रचयिता कौन है? धूमिल है, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र ख्याति प्राप्त है, समालोचक है, ऑप्शन सी सही है। एक घूंट के रचयिता जयशंकर प्रसाद है, ऑप्शन बी सही है। फिर प्रश्न है, हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन ए सही है। बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन ए सही है। फिर एक किन्नर देश में के लेखक कौन है? राहुल संकृत्यायन, ऑप्शन ए सही है। फिर प्रश्न है, अलंकृत काल किस काल का दूसरा नाम है? रीति काल का है, ऑप्शन सी सही है। फिर लक्षण ग्रंथों का निर्माण करने वाले कवियों को कहा जाता है? आचार्य कहा जाता है, ऑप्शन सी सही है। इसके अलावा इन्हें रीतिबद्ध कवि भी कहा जाता है। फिर है, ब्राह्मण पत्र के संपादक थे पंडित प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन ए सही है। फिर है, प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है सुमित्रा नंदन पंत जी को, ऑप्शन ए सही है। त्रिलोचन कवि है, प्रगतिवादी कवि है, ऑप्शन ए सही है। फिर अगला प्रश्न है, बच्चन सिंह प्रसिद्ध है, समालोचक है, ऑप्शन डी सही है। फिर है, तितली की विधा उपन्यास है, ऑप्शन ए सही है। फिर है, बर्फ की गुड़िया के रचयिता जयप्रकाश भारती जी हैं, ऑप्शन ए सही है। फिर है, सरस्वती पत्रिका के प्रमुख संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ऑप्शन बी सही है। फिर प्रश्न है, प्रायश्चित के लेखक कौन है? भगवती चरण वर्मा है, ऑप्शन बी सही है। फिर है, महादेवी वर्मा किस युग की कवित्री है? छायावादी युग की, ऑप्शन सी सही है। फिर है, ब्रज भाषा की प्रतिष्ठा किस युग की विशेषता है? रीतिकाल की, ऑप्शन ए सही है। फिर है, भाव विलास के रचयिता देव है, ऑप्शन ए सही है। फिर है, प्रयोगवाद की प्रवृत्ति है, ऑप्शन है घोर व्यक्तिकता, अति यथार्थवादी दृष्टिकोण, कुंठा और निराशा, ये सभी, ऑप्शन डी ये सभी सही है। फिर है, मधुशाला के रचयिता है हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन ए सही है। फिर प्रश्न है, शेखर एक जीवनी के रचयिता अज्ञेय है। ठूठा आम के रचयिता भगवत चरण उपाध्याय है। गिरती दीवाने किस विधा की रचना है? उपन्यास है। निम्नलिखित में एकांकीकार कौन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट, विनोद रस्तोगी, ये सभी के सभी एकांकीकार हैं। फिर है, डायरी विधा के लेखक डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा है, ऑप्शन ए सही है। घनानंद किस युग के कवि हैं? रीतिकाल के। झरना के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। जगदीश गुप्त किसका अवधारा से है? नई कविता से, ऑप्शन ए सही है। पृथ्वीराज रसों के रचयिता कौन है? चंद बरदाई, ऑप्शन बी सही है। जौहर के रचनाकार श्याम नारायण पांडे जी हैं, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध है निबंधकार के रूप में, ऑप्शन ए सही है। लहरों के राजहंस के रचयिता कौन है? मोहन राकेश है, ऑप्शन सी सही है। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? हरिवंश राय जी का आत्मकथा है, ऑप्शन ए सही है। दीपदान एकांकी के लेखक रामकुमार वर्मा जी हैं, ऑप्शन बी सही है।
माधुरी, इंदु, प्रभा क्या है? ये सब पत्रिकाएं हैं, ऑप्शन सी सही है। रसिक प्रिया के रचयिता केशवदास जी हैं, ऑप्शन सी सही है। दीप शिखा के रचयिता महादेवी वर्मा जी हैं। प्रगतिवादी कवि कौन है? त्रिलोचन है। राम नरेश त्रिपाठी की रचना क्या है? पथिक, मिलन, स्वप्न, ये सभी के सभी हैं। आंगन के पार द्वार के रचयिता कौन है? अज्ञेय है। फिर प्रश्न पूछा गया है, गुनाहों के देवता के रचयिता धर्मवीर भारती जी हैं, ऑप्शन ए सही है। नर से नारायण रचना के लेखक गुलाब राय, ऑप्शन बी सही है। प्रसिद्ध उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद, धर्मवीर भारती, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये सभी के सभी हैं, ऑप्शन डी सही है। फिर प्रश्न पूछा गया, यात्रावृत्त के लेखक है काका कालेलकर, भगवत शरण उपाध्याय, राहुल सांकृत्यायन, ये सभी, तो ये सभी के सभी यात्रावृत्त लेखक हैं। फिर प्रश्न है, पथ के साथी किस गद्य विधा की रचना है? संस्मरण है, ऑप्शन ए सही है। मैथिली शरणगुप्त किस युग के कवि हैं? द्विवेदी युग के, ऑप्शन बी सही है। छत्रसाल दशक के रचयिता कौन है? भूषण जी हैं, ऑप्शन ए सही है। फिर है, कला पक्ष की प्रधान प्रवृत्ति है? रीतिकाल की, ऑप्शन सी सही है। फिर है, प्रकृति का मानवीकरण प्रधान प्रवृत्ति है? छायावाद युग की, ऑप्शन ए सही है। फिर है, प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, चिंतामणि निबंध के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। रेती के फूल के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी सही है। जंजीर और दीवारें रचना किस विधा पर आधारित है? संस्मरण है, ऑप्शन ए सही है। मेरी अपनी आत्मकथा के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी सही है। बापू के आश्रम में संस्मरण के लेखक है हरिभाऊ उपाध्याय, ऑप्शन ए सही है। इसमें से महाकाव्य है पद्मावत, श्री रामचरितमानस, साकेत, ये सभी के सभी, ऑप्शन डी सही है। पल्लव के रचयिता है सुमित्रा नंदन पंत जी, ऑप्शन बी सही है। फिर अगला प्रश्न है, द्वितीय सप्तक प्रकाशित हुआ सन 1951 ईस्वी में, ऑप्शन बी सही है। फिर अगला प्रश्न है, झूठा सच के लेखक यशपाल जी हैं, ऑप्शन बी सही है। एक घूंट के लेखक एक घूंट एकांकी है, जिसे जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है। तांबे के कीड़े एकांकी के रचनाकार भुवनेश्वर जी हैं। फिर प्रश्न है, कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक का नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। नरपति नाल की रचना है, इन्होंने बीसल देवरासो लिखा है, ऑप्शन सी सही है। प्रगतिवादी युग का आरंभ हुआ सन 1936 में। प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञेय हैं। धर्मवीर भारती की रचना इसमें है कनुप्रिया। सुमित्रा नंदन पंत की रचना है युगांत। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद घर में जीवनी के रचयिता शिवरानी देवी हैं, ऑप्शन ए सही है। अशोक के फूल के लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी सही है। अर्धनारीश्वर किस विधा की रचना है? निबंध है। अतीत के चलचित्र के लेखक का नाम महादेवी वर्मा। गबन के लेखक प्रेमचंद हैं। आंसू के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। चिंतामणि कवि हैं किस युग के हैं? रीतिकाल के। कवि प्रिया के रचयिता केशवदास जी हैं। महादेवी वर्मा की रचना है दीप शिखा, यामा, निहार, ये सभी के सभी। युगांत के रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। फिर अगला प्रश्न है, तितली उपन्यास के लेखक जयशंकर प्रसाद जी। 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? आत्मकथा है। प्रसिद्ध गद्य गीतकार राय कृष्ण दास जी हैं। मेरा परिवार के रचयिता महादेवी वर्मा जी हैं। कला पक्ष की प्रधानता किस काल की मुख्य प्रवृत्ति है? रीति काल की है, ऑप्शन सी सही है। फिर है, प्रगतिवाद की प्रमुख प्रवृत्ति है शोषितों के प्रति सहानुभूति, ऑप्शन ए सही है। फिर वही जाना पहचाना सवाल रिपीट करके आया है। प्रिय प्रवास के रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद। फिर है, रास पंचाध्यायी के रचयिता कौन है? नंददास जी हैं। भारत भारती के रचयिता मैथिली शरणगुप्त, ऑप्शन डी सही है। फिर प्रश्न पूछा गया है, गोदान के लेखक है मुंशी प्रेमचंद जी। फिर है, हिमालय की पुकार के लेखक है जयप्रकाश भारती जी। कंकाल किस विधा की रचना है? उपन्यास है, ऑप्शन ए सही है। फिर है, कलम का सिपाही के लेखक कौन है? अमृत राय है, ये प्रेमचंद की जीवनी है। फिर है, जयशंकर प्रसाद की नाटक रचना है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, ये सभी के सभी नाटक प्रेमचंद ने ही लिखे हैं, ऑप्शन डी सही है। रीतिकाल में प्रधानता है श्रृंगार रस की, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, पलाश वन के रचयिता है नरेंद्र शर्मा जी, ऑप्शन बी सही है। फिर है, महादेवी वर्मा की रचना है यामा, ये महादेवी वर्मा की रचना है। आंसू के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। फिर प्रश्न है, कुटज निबंध के लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। राजश्री के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। फिर प्रश्न पूछा गया है, सुल्ताना उपन्यास के रचयिता किशोरी लाल गोस्वामी हैं। मतवाला पत्रिका के संपादक निराला है। उपन्यास सम्राट माने जाते हैं, प्रेमचंद को माना जाता है। प्रयोगवादी कवि हैं, इसमें अज्ञेय हैं। इतिवृत्तात्मकता किस युग की प्रधान प्रवृत्ति है? द्विवेदी युग की। सूरदास के गुरु थे वल्लभाचार्य जी। रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल।
युगधारा के रचयिता कौन है? नागार्जुन जी। फिर प्रश्न पूछा गया है किन्नर देश में के लेखक राहुल सांकृत्यायन, रेती के फूल के लेखक रामधारी सिंह दिनकर, कलम का सिपाही रचना की विधा क्या है? जीवनी है प्रेमचंद की, लिखा है अमृत राय ने। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है। गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार मैत्रेय पुष्पा है। रीतिकालीन कवि कौन है? पद्माकर है। प्रगतिवादी साहित्य की प्रवृत्ति ये सभी, शोषण का विरोध, क्रांति एवं विद्रोह का स्वर, शोषितों के प्रति सहानुभूति, ये सभी के सभी हैं। कामायनी के रचयिता बच्चा बच्चा जानता है जयशंकर प्रसाद। लोकायतन के रचयिता सुमित्रा नंदन पंत। हारे को हरिनाम के रचयिता अज्ञेय है। फिर प्रश्न पूछा गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध है आलोचक के रूप में। फिर है जनमेजय का नागयज्ञ के रचयिता है जयशंकर प्रसाद। फिर है मेला आंचल के रचनाकार है फणीश्वर नाथ रेणु। फिर है कलम का सिपाही किस गद्य विधा पर आधारित रचना है? जीवनी है, ऑप्शन ए सही है। महादेवी वर्मा प्रसिद्ध है रेखा चित्रकार के रूप में, ऑप्शन सी सही है। इति वृत्तात्मकता प्रधान प्रवृत्ति है द्विवेदी युग की, ऑप्शन ए सही है। प्रयोगवाद का आरंभ कब हुआ? सन 1943 ईस्वी में। छायावाद में महेश माने जाते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। रीतिबद्ध कवि है देव है, ऑप्शन डी सही है। फिर है जगत विनोद के रचनाकार कौन है? पद्माकर जी हैं, ऑप्शन ए सही है। फिर प्रश्न है क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? आत्मकथा है, ऑप्शन बी सही है। फिर है आनंद प्रकाश के लेखक जयप्रकाश भारती जी हैं, ऑप्शन ए सही है। फिर है बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? उपन्यास है, ऑप्शन बी सही है। फिर है निम्नलिखित में संस्मरण लेखक है महादेवी वर्मा, ऑप्शन ए सही है। उपन्यास सम्राट माना जाता है किसको? मुंशी प्रेमचंद जी को। रीति मुक्त कवि कौन है? आलम है। गागर में सागर भरना सूक्ति किस कवि के लिए प्रसिद्ध है? बिहारी जी के लिए। दीप शिखा रचना है महादेवी वर्मा की। प्रेम वाटिका के लेखक है रसखान। ग्राम्या के रचयिता कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। फिर प्रश्न पूछा गया है ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद है। फिर है नर से नारायण के लेखक गुलाब राय। मुंशी प्रेमचंद किस रूप में प्रसिद्ध है? उपन्यासकार के रूप में और कहानीकार के रूप में, ऑप्शन में उपन्यासकार है वो सही है। यात्रावृत्त लेखक है राहुल सांकृत्यायन, अज्ञेय मोहन राकेश, ये सभी के सभी यात्रावृत्त लेखक हैं। ठीक है, आगे प्रश्न है पथ के साथी किस विधा की रचना है? तो पथ के साथी संस्मरण है, ऑप्शन बी सही है। फिर अगला प्रश्न है रीतिकाल की प्रवृत्ति है, श्रृंगार रस की प्रधानता, रीति ग्रंथों का निर्माण, कला पक्ष की प्रधानता, ये तीनों है, ऑप्शन डी सही है। साकेत के रचयिता कौन है? साकेत महामैथिली शरणगुप्त ने लिखा है, ऑप्शन डी सही है। प्रगतिवाद की विशेषता है शोषितों की पीड़ा का चित्रण, क्रांति एवं विद्रोह के स्वर, मानवतावादी दृष्टिकोण, ये सभी के सभी। छायावादी कवि हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये सभी के सभी। यामा के रचयिता का नाम क्या है? महादेवी वर्मा जी। फिर अगला सवाल है बिखरे पन्ने के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। सन्यासी कृति के लेखक हैं इलाचंद जोशी जी। फिर है माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है? ये रेखा चित्र है। डायरी विधा के प्रसिद्ध लेखक हैं, ये इसमें ऑप्शन दिया गया है घनश्याम दास बिरला, धीरेन्द्र वर्मा, लक्ष्मीकांत वर्मा, ये सभी के सभी हैं। डॉक्टर नगेंद्र प्रसिद्ध है आलोचक के रूप में। भिखारी दास किस काल के कवि हैं? रीतिकाल के हैं। रीतिकाल की समय सीमा क्या है? संवत 1700 से 1900 विक्रमी, ऑप्शन बी सही है। फिर प्रश्न पूछा गया है पल्लव के रचयिता कौन है? सुमित्रा नंदन पंत है। पंचवटी के रचयिता कौन है? मैथिली शरणगुप्त है। फिर है नई कविता के कवि कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र है, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है डॉक्टर धनवीर भारती की रचना है गुनाहों का देवता, ऑप्शन बी सही है। इंद्रजाल के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन ए सही है। अजात शत्रु किस विधा की रचना है? नाटक है। प्रसिद्ध एकांकीकार कौन है? रामकुमार वर्मा, ऑप्शन बी सही है। फिर प्रश्न पूछा गया है बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ऑप्शन ए सही है। फिर है सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था? कौसानी अल्मोड़ा में, ऑप्शन ए सही है। फिर है आधुनिक युग की मीरा है कौन, किसको कहा जाता है? महादेवी वर्मा जी को, ऑप्शन सी सही है। राष्ट्रकवि कहा जाता है किसको? मैथिली शरणगुप्त को। आत्मजयी कृति के रचनाकार कौन है? कुंवर नारायण जी हैं। प्रगतिवादी कवि हैं, ऑप्शन दिया गया है नागार्जुन, दिनकर, त्रिलोचन, ये सभी, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है प्रबंध पारिजात के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी। फिर है सेवा सदन उपन्यास के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी। फिर है दीपदान के लेखक रामकुमार वर्मा। मैं इनसे मिला किस विधा की रचना है? भेंट वार्ता है। मेरी असफलताएं किसकी आत्मकथा है? गुलाब राय का। फिर प्रश्न है आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक माना है चिंतामणि को। फिर है रीतिकाल में कौन सा रस प्रमुख रहा है? श्रृंगार रस। प्रयोगवाद का प्रारंभ कब हुआ? सन 1943 ईस्वी से। अनामिका के रचयिता कौन है? निराला है।
समर्पण के रचयिता कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। फिर प्रश्न है, सेठ गोविंद दास प्रसिद्ध है एकांकीकार के रूप में। अर्धनारीश्वर के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर जी। शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है? उपन्यास है। कलम का सिपाही के रचनाकार अमृत राय। ठीक है, एकदम पक्का कर लेना, कई बार आ चुका है। मेरी कॉलेज डायरी के लेखक कौन है? धीरेन्द्र वर्मा। रीति मुक्त कवि कौन है? घनानंद है। शिवराज भूषण के रचयिता कौन है? भूषण जी है। साहित्य लहरी के रचयिता सूरदास। लहर के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद है। अज्ञेय की रचना कौन सी इसमें? हरी घास पर क्षण भर। फिर प्रश्न पूछा गया है, मित्रता निबंध के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। फिर है आवारा मसीहा कृति के रचनाकार कौन है? विष्णु प्रभाकर। फिर है यात्रा के पन्ने किस विधा पर आधारित रचना है? यात्रा साहित्य है। सरस्वती पत्रिका प्रकाशित हुई, कब प्रकाशित हुई? द्विवेदी युग में। ठलवा क्लब के लेखक कौन है? गुलाब राय जी हैं। फिर है प्रगतिवादी कविता की विशेषता नहीं है कल्पना की अधिकता, ऑप्शन डी सही है। साकेत किस युग की रचना है? द्विवेदी युग की। रीतिकालीन कवि कौन है? मतीराम है। तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? 1959 ईस्वी को, ऑप्शन सी सही है। फिर प्रश्न पूछा गया है, रीति सिद्ध कवि कौन है? बिहारी है, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, झलमला कहानी संग्रह के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। रसमीमांसा के रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल। वट पीपल के रचयिता का नाम रामधारी सिंह दिनकर है। नीड़ का निर्माण फिर किस गद्य विधा की रचना है? आत्मकथा है। रिपोर्ताज साहित्य विधा के प्रमुख लेखक कौन है? रांगेय राघव हैं। रिपोर्ताज रांगेय राघव इसके प्रमुख लेखक है इस विधा के। ठीक है। श्रृंगार रस की प्रधानता किस काल की प्रधान प्रवृत्ति है? रीतिकाल की। छायावधि काल के कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद। रीति मुक्त कवि कौन है? इसमें घनानंद है। समस्या पूर्ति किस युग की प्रवृत्ति है? भारतेंदु युग की। अति यथार्थता किस युग की प्रवृत्ति है? प्रयोगवादी युग की। फिर अगला प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। फिर है, निम्नलिखित में जयशंकर प्रसाद की रचना है? निम्नलिखित में कंकाल है जो जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। भेंट वार्ता के विधा के लेखक कौन है? राजेंद्र यादव। शिवानी प्रसिद्ध है कहानीकार के रूप में। मेरी कॉलेज डायरी के लेखक का नाम क्या है? धीरेन्द्र वर्मा। प्रकृति का मानवीकरण किस युग की प्रमुख प्रवृत्ति है? छायावादी युग की। युगांत के रचनाकार कौन है? सुमित्रा नंदन पंत है। प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि कौन है? अज्ञेय है। फिर प्रश्न है, प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। पद्माभरण के लेखक का क्या नाम है? पद्माकर है, ऑप्शन ए सही है। फिर अगला प्रश्न है, गोदान के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। जड़ की बात के लेखक कौन है? जयनंद कुमार, ऑप्शन ए सही है। चेखेव एक इंटरव्यू भेंट वार्ता के लेखक कौन है? राजेंद्र यादव, ऑप्शन बी सही है। फिर रेशमी टाई किस विधा पर आधारित रचना है? एकांकी है ये। भूले विसरे चित्र के रचनाकार कौन है? भगवती चरण वर्मा। प्रयोगवादी युग के कवि कौन है? अज्ञेय है। प्रगतिवादी युग की प्रवृत्ति क्या है? शोषण का विरोध। छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति क्या है? स्वदेश प्रेम की भावना है। मैथिली शरणगुप्त का जन्म स्थान क्या है? चिरगांव, झांसी। बिहारी किस काल के कवि हैं? रीतिकाल के। फिर अगला प्रश्न है, अजंता के लेखक कौन है? भगवत शरण उपाध्याय। प्रेमचंद की रचना क्या है? सेवा सदन। फिर है, आत्मकथा के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? प्रेमचंद को। रेशमी टाई एकांकी के लेखक कौन है? रामकुमार वर्मा। श्रृंगार रस की प्रधानता किस काल की प्रधान प्रवृत्ति है? रीतिकाल। हिमकिरीटिनी के लेखक कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। चिदंबरा के रचयिता कौन है? सुमित्रानंदन पंत। छायावादी कवि कौन है इसमें से? दिए गए ऑप्शन में जयशंकर प्रसाद। भूषण किस काल के कवि हैं? रीतिकाल के। फिर प्रश्न है, ममता कहानी के लेखक जयशंकर प्रसाद। मेरी आत्मकथा के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। जहाज का पंछी इलाचंद जोशी ने लिखा है। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है? अज्ञेय है इसमें से। रीति मुक्त कवि कौन है? बोधा है। दीनहीनों के प्रति सहानुभूति किस युग की प्रवृत्ति है? प्रगतिवादी युग की। फिर प्रश्न पूछा गया है, प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि हैं? ऑप्शन है प्रभाकर माछुए, अज्ञेय, भारत भूषण अग्रवाल, ये सभी सही रहेगा। छायावादी युग की रचना नहीं है, साकेत नहीं है, द्विवेदी युग की रचना है, ऑप्शन सी सही है। तार सप्तक प्रकाशित हुआ तो पहला तार सप्तक 1943 ईस्वी का प्रकाशित हुआ था, ऑप्शन ए सही है। फिर प्रश्न पूछा गया है, विचार वीथी के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। झूठा सच के लेखक कौन है? यशपाल है। दीपदान एकांकी के लेखक कौन है? रामकुमार वर्मा है। क्या भूलूं क्या याद करूं किस गद्य विधा की रचना है? आत्मकथा। शुक्ल युग की पत्रिका कौन सी है? इसमें हंस है। कला पक्ष की प्रधानता किस काल की विशेषता है? रीतिकाल की। विद्रोह एवं क्रांति की भावना किस युग की विशेषता है? प्रगतिवादी युग की। कामायनी के रचयिता कौन है? बच्चा बच्चा जानता है, जयशंकर प्रसाद। गीतावली के रचयिता बहुत आसान है, तुलसीदास। फिर शिवराज भूषण के रचयिता कौन है? भूषण है।
पहला सवाल है, भूले बिसरे चित्र के लेखक है भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन ए सही है। फिर है अजात शत्रु के रचनाकार है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी सही है। फिर है निम्नलिखित में रिपोर्टाज के लेखक कौन है, रांगे राघव, ऑप्शन ए सही है। फिर है मेरी कॉलेज डायरी के रचनाकार है धीरेन्द्र वर्मा, ऑप्शन सी सही है। फिर है प्रतिशोध किस विधा की रचना है, नाटक है प्रतिशोध, ऑप्शन ए सही है। फिर है रीति मुक्त कवि कौन है, ठाकुर घनानंद बोधा, ये सभी रीति मुक्त कवि हैं, ऑप्शन डी सही है। फिर है श्रृंगार रस की प्रधानता किस युग की प्रधान प्रवृत्ति है, रीतिकाल की, ऑप्शन सी सही है। फिर है साकेत के रचयिता है मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन ए सही है। फिर है छायावादी युग की प्रमुख प्रवृत्ति है रहस्य भावना, ऑप्शन सी सही है। फिर है यामा के रचयिता का नाम महादेवी वर्मा, ऑप्शन ए सही है। प्रश्न है ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी सही है। फिर है ठूठा आम कृति के लेखक है भागवत शरण उपाध्याय, ऑप्शन ए सही है। फिर है रस मीमांसा कृति के लेखक है कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी सही है। फिर है नाटक विधा के प्रसिद्ध लेखक जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन ए सही है। फिर है तौलिए किस विधा पर आधारित रचना है, एकांकी, ऑप्शन सी सही है। फिर है छायावादी कवि है जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये सभी के सभी छायावादी कवि है, ऑप्शन डी सही है। शोषण का विरोध किस युग की प्रवृत्ति है, प्रगतिवाद की, ऑप्शन बी सही है। फिर है इनमें से महाकाव्य है साकेत, ऑप्शन ए सही है। फिर है तार सप्तक का प्रकाशन हुआ, पहले तार सप्तक का प्रकाशन 1943 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन बी सही है। रीति मुक्त कवि है घनानंद, ऑप्शन सी सही है। पहला है गोदान के लेखक कौन है, ऑप्शन है आपके ए गुलाब राय, बी मुंशी प्रेमचंद, सी जयशंकर प्रसाद, डी राजेंद्र यादव। इसका सही उत्तर होगा मुंशी प्रेमचंद्र, बी। निम्नलिखित में से भगवत शरण उपाध्याय की रचना कौन सी है, ऑप्शन है प्रतिशोध, बी है भूले बिसरे चित्र, सी है आवारा मसीहा, डी है ठूठा आम। और सही उत्तर होगा डी ठूठा आम। तीसरा है प्रश्न है लहरों का राजहंस किस विधा पर आधारित रचना है, ऑप्शन है ए नाटक, बी एकांकी, सी कहानी, डी उपन्यास। लहरों का राजहंस एक नाटक है, इसलिए आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ए नाटक। जय पराजय रचना के लेखक हैं, ऑप्शन है मोहन राकेश, बी उपेंद्र नाथ अश्क, सी अज्ञे, डी जयशंकर प्रसाद। आपका सही उत्तर है बी उपेंद्र नाथ अश्क। राजेंद्र यादव की प्रतीक्षा किस विधा की रचना है, ऑप्शन है नाटक, बी कहानी, सी निबंध, डी उपन्यास। और इसका उत्तर होगा बी कहानी। रीतिकाल के कवि हैं, ऑप्शन है ए जगनिक, बी सूरदास, सी मतीराम, डी कबीरदास। सही उत्तर होगा सी मतीराम। सातवां प्रश्न है रामचंद्रिका के लेखक हैं, ऑप्शन है ए तुलसीदास, बी केशवदास, सी शूरदास और डी भूषण। सही उत्तर होगा बी केशवदास। छायावादी युग की प्रवृत्ति है, ऑप्शन है ए शोषक का विरोध, दूसरा ऑप्शन है बी युद्धों का सजीव वर्णन, सी है प्रकृति का मानवीकरण, डी है भक्ति की प्रधानता। सही उत्तर होगा सी प्रकृति का मानवीकरण। नौवां है महादेवी वर्मा की रचना है, ऑप्शन है ए साकेत, बी प्रियप्रवास, सी यामा, डी कामायनी। सही उत्तर होगा सी यामा। 10वां है खुशबू के शिलालेख किस युग की रचना है, ऑप्शन है ए छायावादी युग, बी प्रगतिवादी युग, सी भारतेंदु युग और डी नई कविता युग। और इसका सही उत्तर होगा डी नई कविता युग। पहला प्रश्न है गुनाहों के देवता उपन्यास के रचयिता है, सही ऑप्शन है ऑप्शन बी धर्मवीर भारती। फिर सवाल पूछा गया है सेवा सदन के लेखक है, सही ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रेमचंद। फिर है कलम का सिपाही में किस साहित्यकार का जीवन परिचय है, इसमें प्रेमचंद की जीवनी बताई गई है, ऑप्शन बी सही है। फिर है दीपदान एकांकी के लेखक कौन है, राम कुमार वर्मा, ऑप्शन ए सही है। फिर है आवारा मसीहा के रचनाकार है विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन बी सही है। फिर है छायावाद की विशेषता, तो छायावाद की विशेषता है प्रकृति का मानवीकरण, ऑप्शन बी सही है। फिर है साकेत महाकाव्य के रचयिता है, साकेत महाकाव्य के रचयिता है मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन ए सही है। फिर है रीतिकाल की प्रवृत्ति है, श्रृंगार रस की प्रधानता थी रीतिकाल में, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है भूषण किस काल के कवि हैं, भूषण रीतिकाल के कवि हैं, ऑप्शन सी सही है। फिर है एक प्रगतिवादी कवि है, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से प्रगतिवादी कवि नागार्जुन है, ऑप्शन बी सही है। पहला प्रश्न है हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक है बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी सही है। फिर है त्याग पत्र के लेखक का नाम है
जयनंद कुमार, ऑप्शन ए सही है। फिर है मुंशी प्रेमचंद की रचना है सेवा सदन, ऑप्शन बी सही है। फिर है रेखा चित्र विधा के लेखक है, तो लेखिका है महादेवी वर्मा, ऑप्शन ए सही है। इनमें से एकांकीकार का नाम है, तो राम कुमार वर्मा एकांकीकार है, ऑप्शन ए सही है। फिर केदारनाथ अग्रवाल कवि है प्रगतिवादी युग के, ऑप्शन बी सही है। फिर चिदंबरा के रचयिता है सुमित्रा नंदन पंत जी, ऑप्शन ए सही है। फिर निवेजा के रचयिता है महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी सही है। फिर बिहारी कवि है, बिहारी रीतिकाल के कवि है, ऑप्शन बी सही है। फिर शिवराज भूषण के रचयिता, शिवराज भूषण के रचयिता है भूषण, ऑप्शन ए सही है। पहला प्रश्न है शिक्षा और संस्कृति के रचयिता, शिक्षा और संस्कृति के रचयिता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर है ठलुआ क्लब के रचनाकार है गुलाब राय, ऑप्शन ए सही है। फिर है आत्मकथा लेखक है, आत्मकथा लेखक इनमें से हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन बी सही है। फिर है कलम का सिपाही किस गद्य विधा पर आधारित रचना है, जीवनी पर, ऑप्शन सी सही है। फिर है निराला की साहित्य साधना के लेखक है रामविलास शर्मा, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है द्विवेदी युग के कवि है, द्विवेदी युग के कवि है मैथिली शरणगुप्त जी, ऑप्शन ए सही है। फिर एक कविता में ब्रज भाषा का प्रयोग किस युग की प्रवृत्ति है, भारतेंदु युग की। गद्य में खड़ी बोली का प्रयोग किया जाता था और कविता में ब्रज भाषा का। प्रयोगवादी कविता की प्रमुख विशेषता क्या है, तो इसमें ऑप्शन दिए गए अति यथार्थता, विद्रोह का स्वर, बौद्धिकता की प्रधानता। उपर्युक्त सभी ये सारे ऑप्शन सही हैं। फिर रीतिकाल का समय है संवत 1700 से 1900 विक्रमी तक, ऑप्शन सी सही है। फिर रीति मुक्त कवि कौन है, आलम, ऑप्शन बी सही है। पहला प्रश्न है आकाशदीप कहानी संग्रह के लेखक है, आकाशदीप कहानी संग्रह के लेखक है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी सही है। फिर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कृति है, इसमें से रसमीमांसा उनकी कृति है, ऑप्शन ए सही है। फिर है जीवनी विधा की रचना है कलम का सिपाही, ऑप्शन ए सही है। फिर है परीक्षा गुरु किस गद्य विधा की रचना है, तो परीक्षा गुरु एक उपन्यास है, ऑप्शन सी सही है। फिर प्रश्न पूछा गया है साहित्यालोचन के लेखक कौन है, डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन सी सही है। फिर है तार सप्तक के कवि हैं अज्ञेय, रामविलास शर्मा, भारत भूषण अग्रवाल, ये सभी के सभी उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी सही है। फिर पूछा गया है तार सप्तक के संपादक कौन थे, अज्ञेय, ऑप्शन ए सही है। फिर है द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषता क्या है, नीति और आदर्श, ऑप्शन ए सही है। फिर है बिहारी द्वारा प्रयुक्त प्रमुख छंद है या मुख्य छंद है दोहा, ऑप्शन ए सही है। फिर है दीप शिखा रचना है, दीप शिखा रचना है महादेवी वर्मा की, ऑप्शन बी सही है। फिर है पहला प्रश्न है रंगभूमि उपन्यास के लेखक कौन है, प्रेमचंद, ऑप्शन सी सही है। फिर है उजली आग के रचयिता है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन ए सही है। फिर है आत्मकथा विधा के लेखक कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी सही है। फिर है जहाज का पंछी किसकी कृति है, इराचंद जोशी की, ऑप्शन सी सही है। फिर है हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक है, इस बुक को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है, ऑप्शन ए सही है। फिर है प्रयोगवादी काव्यधारा की प्रवृत्ति है घोर व्यक्तिकता, अति यथार्थवादी दृष्टिकोण, कुष्ठा एवं निराशा के स्वर, उपर्युक्त सभी ऑप्शन डी सही है। ये सब के सब प्रयोगवादी काव्यधारा की प्रवृत्ति है, विशेषता है। फिर है नागार्जुन कवि है प्रगतिवादी युग के, ऑप्शन बी सही है। फिर रीति काल में प्रमुख रस कौन सा प्रयोग होता था, प्रयुक्त होता था, श्रृंगार रस का प्रयोग होता था, ऑप्शन बी सही है। फिर है रीति ग्रंथों की रचना किस युग की प्रवृत्ति है, रीतिकाल की, ऑप्शन ए सही है। फिर है गंगा लहरी के रचनाकर है पद्माकर, ऑप्शन बी सही है। पहला प्रश्न है हंस पत्रिका के संपादक कौन है, मुंशी प्रेमचंद जी हैं, ऑप्शन ए सही है। फिर है कलम का सिपाही के रचनाकार, यह प्रेमचंद की जीवनी है मगर इसको लिखा है अमृत राय ने, ऑप्शन ए सही है। फिर आषाढ़ का एक दिन के लेखक है मोहन राकेश, ऑप्शन ए सही है। फिर सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक धर्मवीर भारती, ऑप्शन बी सही है। फिर उसने कहा था किस विधा की रचना है, कहानी है, ऑप्शन सी सही है। फिर रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं देव, ऑप्शन ए सही है। फिर रीतिकाल की प्रमुख भाषा ब्रज भाषा, ऑप्शन बी सही है। फिर छायावाद के प्रमुख कवि कौन है, जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन ए सही है। फिर है प्रकृति का मानवीकरण प्रमुख प्रवृत्ति है किस युग की, छायावादी युग की। फिर प्रश्न पूछा गया है प्रिय प्रवास के रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय, ऑप्शन ए सही है। पहला क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं, जैसा नाम से ही जाहिर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी शुक्ल युग के लेखक हैं, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है गबन की विधा है, गबन मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास है, यानी कि ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कंकाल के लेखक है, तो कंकाल जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा हुआ एक उपन्यास है, तो ऑप्शन बी सही है। कलम का सिपाही कृति है, कलम का सिपाही अमृत राय द्वारा लिखित
एक जीवनी है जिसमें प्रेमचंद का जीवन वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी अमृत राय सही है। अगला प्रश्न है शुक्ल युग की समयावधि है, तो शुक्ल युग की समयावधि है 1919 से 1938 तक। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है साकेत रचना है, तो साकेत महाकवि मैथिली शरण गुप्त की रचना है, तो ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है महादेवी वर्मा कवित्री हैं, कौन से युग की कवित्री हैं, तो छायावाद युग की कवित्री हैं और इन्हें छायावाद के 4 स्तंभों में से एक माना जाता है। अगला प्रश्न है गंगा लहरी रचना है, गंगा लहरी पद्माकर द्वारा रचित ग्रंथ है, तो ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है आधुनिक काल की समय सीमा है, तो 1843 ईस्वी से अब तक, यानी कि ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, तो युगांत सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित है, तो ऑप्शन सी सही रहेगा। प्रश्न है चिंतामणि क्या रचयिता है, तो चिंतामणि एक निबंधात्मक या समालोचनात्मक ग्रंथ है जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, यानी कि ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं, तो ऑप्शन बी प्रेमचंद सही है। तीसरा प्रश्न है जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, तो ऑप्शन सी लहरों के राजहंस सही है। लहरों के राजहंस मोहन राकेश का लिखा हुआ नाटक है। अगला प्रश्न है शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं, तो ऑप्शन डी अज्ञेय सही रहेगा। अगला प्रश्न है अपनी खबर आत्मकथा है, किसकी आत्मकथा है, पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की, यानी कि ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है भूषण किस युग के कवि हैं, तो भूषण रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है ललित ललाम रचना है, ललित ललाम मतीराम जी का ग्रंथ है, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है यशोधरा रचना है, यशोधरा मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है आंगन के पार द्वार रचना है, आंगन के पार द्वार एक काव्य संग्रह है अज्ञेय जी का, तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है दीप शिखा काव्य संग्रह रचना है, दीप शिखा महादेवी वर्मा जी का काव्य संग्रह है, ऑप्शन ए सही है। अगला पहला प्रश्न है शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया है, तो बच्चा बच्चा जानता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी सही है। दूसरा प्रश्न है सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है, तो ऑप्शन सी प्रेमचंद सही रहेगा। अगला प्रश्न है शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है, ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र, क्योंकि वो भारतेंदु युग से है। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक हैं, ऑप्शन ए हरिवंश राय बच्चन जी सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है, ऑप्शन सी राहुल सांकृत्यायन, जिनका मशहूर शेर है सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहां, जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहां, तो ऑप्शन सी राहुल सांकृत्यायन सही है। अगला प्रश्न है रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि है भूषण, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है रामचंद्रिका के रचनाकार है, ऑप्शन बी केशव दास सही रहेगा। अगला प्रश्न है प्रिय प्रवास किसकी रचना है, प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है। अगला प्रश्न है राम की शक्ति पूजा के रचनाकार, ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी युग का कवि नहीं है, ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र, क्योंकि वो भारतेंदु युग के कवि हैं। पहला प्रश्न है झूठा सच किस विधा की रचना है, ऑप्शन सी उपन्यास सही रहेगा। अगला प्रश्न है अनंत आकाश के रचनाकार हैं, ऑप्शन बी जयप्रकाश भारती सही रहेगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो सही ऑप्शन सी होगा गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक रामवृक्ष बेनीपीरी हैं। अगला प्रश्न है पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है, ऑप्शन ए मथुरानाथ शुक्ल सही है। अगला प्रश्न है शारंगधर रचनाकार हैं, सही ऑप्शन बी हमीर रासो। अगला प्रश्न है छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी हैं, ऑप्शन बी श्रृंगार और प्रेम वेदना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है, सही ऑप्शन होगा ए वासुदेव शरण अग्रवाल। अगला प्रश्न है साकेत किस युग की रचना है, सही ऑप्शन होगा बी द्विवेदी युग। अगला प्रश्न है भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है, ऑप्शन डी एकांकी सही रहेगा। अगला प्रश्न है बिहारी किस युग के कवि हैं, ऑप्शन बी रीतिकाल। पहला प्रश्न है पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक है, कौन से युग के, ऑप्शन बी भारतेंदु युग के सही रहेगा। अगला प्रश्न है गुनाहों का देवता रचना की विधा है, ऑप्शन बी उपन्यास, गुनाहों का देवता एक उपन्यास है। अगला प्रश्न है हंस पत्रिका के संपादक थे, कौन थे, ऑप्शन ए मुंशी प्रेमचंद्र। अगला प्रश्न है कलम का सिपाही की विधा है, ऑप्शन सी जीवनी सही रहेगा। अगला प्रश्न है लहरों के राजहंस के लेखक हैं, ऑप्शन बी मोहन राकेश सही रहेगा। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हैं, क्या है,
ऑप्शन सी आलोचक। अगला प्रश्न है आकाशदीप के लेखक है, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद सही है। अगला प्रश्न है मैला आंचल के रचनाकार है, ऑप्शन बी फणीश्वर नाथ रेणु सही है। अगला प्रश्न है केशव दास काव्यधारा के कवि हैं, कौन सी काव्यधारा कवि है? रीतिबद्ध, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है रामचंद्रिका रचना है, ऑप्शन ए केशव दास की। पहला प्रश्न है हंस पत्रिका के प्रथम संपादक थे, सही ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रेमचंद। दूसरा प्रश्न है शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, सही ऑप्शन है सी भगवती चरण वर्मा। अगला प्रश्न है नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है, सही ऑप्शन है बी आत्मकथा। अगला प्रश्न है चेखव एक इंटरव्यू के लेखक हैं, सही ऑप्शन है ऑप्शन ए राजेंद्र यादव। अगला प्रश्न है ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार हैं, सही ऑप्शन है ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है रीतिकाल की रचना है, रीतिकाल की रचना है रामचंद्रिका, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, सही ऑप्शन होगा सन 1943 ईस्वी यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है लोकायतन के रचनाकार हैं, सही ऑप्शन होगा सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न है बहुरी अकेला के रचनाकार हैं, सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए अशोक वाजपेयी। अगला प्रश्न है रीतिकाल किस समयावधि में माना जाता है, सन 1643 से 1843 ईस्वी तक, ऑप्शन सी सही है। पहला प्रश्न है रस मीमांसा के लेखक हैं, सही ऑप्शन होगा बी रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है तितली कृति की विधा है, तितली एक उपन्यास है, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गांधी की देन लिखा है, तो ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है साहित्य और कला रचना है, सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी भगवत शरण उपाध्याय। अगला प्रश्न है शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं, ऑप्शन डी सही है धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है रीतिकालीन कवि हैं, रीतिकाल के कवि है इसमें पद्माकर, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है छत्रसाल दशक के रचयिता हैं, ऑप्शन बी भूषण सही है। अगला प्रश्न है तार सप्तक के संपादक हैं, तार सप्तक के संपादक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी युगवाणी। अगला प्रश्न है स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है, ये एक संस्मरण है, ऑप्शन सी सही है। अगला पहला प्रश्न है शुक्ल युग के लेखक नहीं है, तो ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र सही है, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी भारतेंदु युग के प्रवर्तक लेखक और कवि हैं। दूसरा प्रश्न है पूस की रात कहानी के लेखक है प्रेमचंद, ऑप्शन बी सही है। फिर है सिंदूर की होली के नाटककार है, सही ऑप्शन सी है लक्ष्मी नारायण मिश्र। फिर है रूस में 25 मास यात्रावृत्त के लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन डी सही है। यात्रावृत्त के बारे में अगर कोई भी प्रश्न हो तो उसमें 90% राहुल सांकृत्यायन सही रहेगा। अगला प्रश्न है माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक हैं, ऑप्शन ए कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर सही है। फिर है रीतिकाल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा है, ऑप्शन बी मिश्र बंधुओं ने। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतिकालीन कवि देव की नहीं है, देव की इसमें जितनी कृतियां हैं सारी हैं कवि प्रिय आचार्य केशवदास की है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है भारतेंदु युग की विशेषता या प्रवृत्ति नहीं है काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग, ये द्विवेदी युग में आरंभ हुआ, ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है 1943 ईस्वी में प्रकाशित तार सप्तक का संपादन किसने किया, तो ऑप्शन बी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने किया है, ये सही है। अगला प्रश्न है राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है, ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। पहला प्रश्न है शुक्ल युगीन लेखक हैं माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन बी सही है। फिर है गुनाहों का देवता रचना की विधा है, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है, ऑप्शन सी सही है। फिर है किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है इंदुमती, ऑप्शन डी सही है। फिर है ध्रुव स्वामिनी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन ए सही है। फिर है संस्कृति और सभ्यता निबंध के निबंधकार हैं रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी सही है। फिर है भाव विलास के रचयिता हैं देव, ऑप्शन डी सही है। फिर है रीति मुक्त काव्य धारा की रचना है सुजान सागर, ऑप्शन ए सही है, जिसे घनानंद ने लिखा है। फिर है दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1951, ऑप्शन बी सही है। फिर है प्रगतिवाद युग के कवि हैं, ऑप्शन ए शिव मंगल सिंह सुमन सही है। फिर है महादेवी वर्मा की रचना है पथ के साथी, ऑप्शन सी सही है। पहला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त रचना की विधा है, ऑप्शन सी नाटक सही रहेगा। अगला प्रश्न है दीप जले शंख बजे के लेखक हैं, ऑप्शन ए कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। अगला प्रश्न है शुक्लोत्तर युगीन लेखक हैं, ऑप्शन सी सही रहेगा उपेंद्र नाथ अश्क सही है।
अगला प्रश्न है हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं, ऑप्शन डी बाणभट्ट की आत्मकथा के। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, ऑप्शन डी सही रहेगा अंधेर नगरी, क्योंकि ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक है। अगला प्रश्न है रीतिबद्ध का उदाहरक कवि है, ऑप्शन सी भिखारीदास सही रहेगा। अगला प्रश्न है पद्मभूषण के रचयिता है, ऑप्शन सी पद्माकर जी सही है। अगला प्रश्न है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, ऑप्शन डी राम की शक्ति पूजा सही रहेगा। अगला प्रश्न है प्रयोगवादी कवि है, ए भारत भूषण अग्रवाल सही रहेगा। अगला प्रश्न है आंगन के पार द्वार का रचयिता है, ऑप्शन सी अज्ञेय सही रहेगा। प्रश्न है हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं, सही ऑप्शन है सी रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र है, सही ऑप्शन है बी अतीत के चलचित्र। अगला प्रश्न है कोणार्क के रचनाकार हैं, सही ऑप्शन होगा ए जगदीश चंद्र माथुर, इनका पूरा नाम है जगदीश माथुर, ठीक है ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है चलो चांद पर चलें के रचनाकार हैं, सही ऑप्शन होगा बी जयप्रकाश भारती। अगला प्रश्न है तूफानों के बीच रचना की विधा है, सही जवाब होगा ऑप्शन डी रिपोर्ताज, इसके लेखक हैं डॉक्टर रांगेय राघव। अगला प्रश्न है केशवदास किस काल के कवि हैं, ऑप्शन बी सही है रीतिकाल के कवि हैं। अगला प्रश्न है भारत भारती के रचनाकार हैं, ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त सही है। अगला प्रश्न है भारतेंदु युग की समयावधि है, सही ऑप्शन होगा बी 1868 से 1900 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है, सही ऑप्शन होगा सी कामायनी, क्योंकि ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला प्रश्न है रीतिमुक्त का उदाहरक के कवि हैं, ऑप्शन डी सही होगा घनानंद। क्वेश्चन है रक्षाबंधन नाटक के नाटककार हैं हरि कृष्ण प्रेमी, ऑप्शन बी सही है। फिर है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, ऑप्शन ए संस्कृति के 4 अध्याय सही है। फिर है राग दरबारी रचना के उपन्यासकार हैं, ऑप्शन बी श्रीलाल शुक्ल सही है। फिर है शुक्ल युग के अन्य नाम कौन से हैं, तो इसमें जितने नाम दिए गए हैं वो सारे शुक्ल युग के नाम है, तो ऑप्शन डी इनमें से सभी सही रहेगा। फिर है विष्णु प्रभाकर किस युग के कहानीकार हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं सही है। फिर है भाव विलास के रचनाकार है, ऑप्शन बी देव सही है। फिर है प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है रूढ़ियों के प्रति विद्रोह, ऑप्शन बी सही है। फिर एक काव्य की प्रवृत्ति एवं रचना शैली के आधार पर रीतिकाल की कितनी धाराएं स्वीकार की गई हैं, 3 धाराएं, ऑप्शन सी सही है। फिर है जौहर काव्य के रचनाकार हैं, ऑप्शन ए श्याम नारायण पांडे सही है। फिर है चिदंबरा के रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन सी सही है। पहला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध है आलोचना साहित्य के लिए, ऑप्शन सी सही है। फिर है गोदान उपन्यास के लेखक हैं प्रेमचंद, ऑप्शन बी सही है। फिर है नील का निर्माण फिर के रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन ए सही है। फिर है झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं यशपाल, ऑप्शन ए सही है। फिर है छायावाद की मुख्य प्रवृत्ति है श्रृंगार और प्रेम वेदना, ऑप्शन सी सही है। फिर है कलम का सिपाही जीवनी है प्रेमचंद की, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है घनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं, रीति मुक्त, ऑप्शन सी सही है। फिर है हंस पत्रिका के संपादक हैं प्रेमचंद, ऑप्शन बी सही है। फिर है जहाज का पंछी कृति की विधा है, उपन्यास है ये इलाचंद जोशी का, ऑप्शन सी सही है। फिर है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943, ऑप्शन सी सही है। फिर पहला प्रश्न है वैदेही वनवास के रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, ऑप्शन सी सही है। फिर है प्रयोगवाद के कवि हैं अज्ञेय, ऑप्शन बी सही है। फिर है भाव विलास के रचनाकार हैं देव, ऑप्शन ए सही है। फिर है छत्रसाल दशक किनकी रचना है, भूषण की, ऑप्शन सी सही है। फिर है कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन डी सही है। फिर है नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है, यह आत्मकथा की रचना है हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है, ऑप्शन बी सही है। फिर है निम्नलिखित में से शुक्ल युग के लेखक हैं श्याम सुंदर दास, ऑप्शन सी सही है। फिर है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, शशांक के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, ऑप्शन ए सही है। फिर है परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है, उपन्यास, ऑप्शन सी सही है। फिर है बाणभट्ट की आत्मकथा के रचनाकार है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी सही है। फिर है रस के। अब यहाँ पर यह कक्षा समाप्त करते हैं, मगर उससे पहले यह जान लें बोर्ड परीक्षा से पहले यह वीडियो सभी स्टूडेंट्स के पास पहुंचना चाहिए, तो दबा के शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।